हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज लाई जा रही है वो आपके लिए इसलिए लाई जा रही है ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सके। आप में क्या क्या कमियां रह गई है उनको दूर करने के लिए ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए लाई गई है। इसमें जो पूरा पोर्शन है, जो बेसिक पोर्शन, जो कॉमन मैटर है, वो पूरा आपका इसमें कवर किया गया है। तो इस क्लास को आप लेना ना भूलें। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी क्लासेस देखिए यूट्यूब चैनल पे जा कर के, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी आप क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग में सुबह सुबह होती है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है और भी हम उसे मजबूत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। यू डैश योर फादर बिफोर आई सी यू अगेन। आई सी यू अगेन। तो देखिए यहां पर अब आपको क्या देखना है, बिफोर आ रहा है और यहां पे देखिए अगेन आ रहा है। क्या आ रहा है? अगेन आ रहा है कि मैं यू डैश योर फादर बिफोर आई सी यू अगेन। तो यहां पर आपको सिंस देखना है। तो सिंस देखना है तो क्या बोलोगे आप कि मैं तुम्हारे फादर से मिल चुका होगा जब मैं तुम्हारे से अगली बार मिलूंगा। आई सी यू अगेन, जब मैं दोबारा मिलूंगा तब मैं मिलूंगा ना उनसे, तुम्हारे फादर से। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको क्या दे रहा है? इंडिकेशन दे रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बता रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर है आपका इसका बी। मैंने आपको जहाँ पे टेंस बताए थे वहाँ पे मैंने आपको सिखाया भी है कि किसमें कौन से टेंस का आप यूज़ करेंगे। तो वो टेंसेस की क्लास आपने नहीं ली है तो वो ज़रूर ले, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी मजबूत हो जाए और सही आंसर आप दे सके। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, इट डैश फॉर 5 years। फॉर 5 years। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है? फॉर दे रखा है। फॉर के बाद में आपको दिया हुआ है टाइम। इट मीन्स ये कौन सा टेंस है आपका? ये टेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि नॉर्मली बात कर रहा है ये तो कि जो बारिश हो रही है वो 5 घंटे से हो रही है। तो अभी की बात वो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए विल रेनिंग आएगा क्या? नहीं आएगा, रॉन्ग। रेन पास्ट से रिलेटेड कोई पहचान भी दी हुई नहीं है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। इट के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा? तो इट क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होगी? सिंगुलर। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, 5 + 5 डैश 10। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल आपको क्या दिया हुआ है? फैक्ट दिया हुआ है कि 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5 होते हैं 10। तो 5 और 5 10 होते हैं। तो हम किस टेंस का यूज करेंगे? मैथमेटिकल फैक्ट दिया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है। तो ऑप्शंस में आप देखिए, ऑप्शंस में आप देखिए, इज मेकिंग आएगा? नहीं आएगा। हैज मेड आएगा? नहीं आएगा। शैल मेक फ्यूचर का है? नहीं आएगा। राइट आंसर इज सी। जब मैंने आपको टेंसेस बताए थे तब ये भी बताया था कि कौन कौन से फैक्ट्स हमें दिए हुए होते हैं जब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। सारी मैंने आपको उसमें ट्रिक्स बताई थी, वर्ड्स भी लिखवाए थे कि ये वर्ड आपको दिया हुआ है तो इस टेंस का यूज आप करेंगे। वॉइस के भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, लाइव पे आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट भी दी हुई है। तो देखिए, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी वर्ब कहाँ है। तो वर्ब आपकी ये रही। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखना है और ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है और डिड से स्टार्ट हो रहा है
तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है पहचान क्या होती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो उसकी पहचान किसकी है, ये पास्ट सिंपल की पहचान है। और पास्ट सिंपल की पहचान अगर आपको दे रखी है तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तब हम उसका स्ट्रक्चर चेंज तो करते ही नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो वॉज या वर, तो द फर्स्ट बस, तो फर्स्ट बस क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, वॉज वर में से वॉज लगाएंगे। तो देखिए वॉज पहले किस में है, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट बस कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एवरीबॉडी, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट करा ही नहीं, यहाँ पे हेड लिख दिया तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो क्या आएगा, वॉज द फर्स्ट बस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, फिर बाय का यूज करके और एवरीबॉडी। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको एवरीबॉडी दे दिया, एवरीबॉडी मैंने आपको बताया अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास में दो ऑप्शन आपको दे दिए गए, एक में तो बाय एवरीबॉडी दे दिया और एक में ये बाय हटा ही दिया, यानी कि यहाँ तक कि आपका यहीं तक आपको दे दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो जिसमें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका इसमें बी, गिवन है तो उसको ही हम प्रायोरिटी देंगे। His conduct will surprise me, तो देखिए will surprise me, तो वर्ब आपकी हो गई, आपकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, विल या शैल, विल या शैल क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो देखिए आई के साथ शैल लगा हुआ है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी सब में लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी सब में। अब आप क्या आ जाता है कि प्रीपोजिशन क्या होगी, तो सरप्राइज के साथ में बाय ना आकर के क्या आएगा आपका, सरप्राइज के साथ में बाय ना आकर के प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, एट लगेगी। तो राइट आंसर इज ए, ना तो ऑन लगेगी, ना इन लगेगी, ना टू लगेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, दे डिक्लेयर हिम द बेस्ट ग्रेजुएट, तो देखिए दे डिक्लेयर हिम, तो आपकी वर्ब ये दे रखी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपके इसमें दो दिए हुए हैं, तो हम चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि किससे बना रखा है, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो इसका पैसिव वॉइस मैंने अभी बताया कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे इज है, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद में हैज है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हैड है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज बी, ही वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रेजुएट बाय देम। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बार बार यही बताया है कि जब भी किसी का नाम आ जाए और कॉमा लग करके फिर आगे कोई सेंटेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो द टीचर सेड स्टूडेंट्स विच ऑफ यू वुड वॉलंटियर, तो देखिए यहाँ पे वुड देख लीजिए, वॉलंटियर टू कन्वेन द एनुअल डे सेलिब्रेशन दिस ईयर। देखो सेंटेंस जब बड़ा होता है तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे बनेगा। आप वर्ब को पकड़िए, इसमें वर्ब वहां पे क्या आ रही है, वुड वॉलंटियर, तो वुड आपका आ रहा है, तो वुड चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या होगा कि अब विच से स्टार्ट हो रहा है, तो विच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेड है वो किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। तो देखिए अब इसमें आपका, आप देखिए इसमें यहाँ पे आस्क आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेड है, ये रॉन्ग हो गया, सेड टू हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे भी आस्क है, यहाँ पे भी आस्क है, फिर स्टूडेंट आ गया, ये स्टूडेंट्स इनके साथ में आ जाएगा,
यहाँ पे भी आ गया। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, विच ऑफ यू, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन, यू आपका क्या है सेकेंड पर्सन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको वेदर दे दिया गया, जबकि WH वर्ड से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, WH से जो बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एज ए कंजंक्शन लग जाते हैं, यहाँ पे वेदर लगा दिया तो इस वजह से यह आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज डी। देखिए यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, वुड बी वॉलंटियर टू कन्वेन द एनुअल डे सेलिब्रेशन दैट ईयर, जिसका क्या कर दिया, दैट कर दिया। उसके बाद में मधु सेड आई वुडेंट हैव कम हैड यू नॉट कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो अब देखिए मधु सेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मधु सेड दैट, मधु सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आपका, आई जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मधु के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। और वुडंट यानी कि वुड नॉट, तो वुड चेंज होगा क्या, नहीं होगा, मॉडल एज इट इज वैसा ही रहेगा। वुड नॉट हैव, ठीक है, तो वुडंट हैव, तो देखिए यहाँ पे सेड दिया हुआ है, सेड दैट, ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है। उसके बाद में वुड नॉट हैव कम हैड यू नॉट कॉल्ड मी, तो देखिए यहाँ पे हैव बीन कमिंग कहाँ से आ गया, यहाँ पे हैव बीन कमिंग, ये गलत हो गया, नॉट कॉल्ड मी आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हैव कम हैड, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हैव हैड दिया हुआ है तो हैड आ गया, ठीक है, हैड आई नॉट, यू अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, आई नॉट कॉल्ड हर, आई नॉट कॉल्ड हर, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, द नाइट बिफोर, तो देखिए द लास्ट नाइट यहाँ पे दिया हुआ है तो ये चेंज नहीं किया, इस वजह से भी रॉन्ग हो गया, ये भी आपका लास्ट नाइट की वजह से रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर है आपका इसमें बी। आपको पूरे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आपको देखना है कि किसको उसने चेंज नहीं किया। आर्टिकल्स पे आते हैं, नाउ यू हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक, तो देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें बुक आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब आपको दिया हुआ है तो आर्टिकल तो लगेगा, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो सिंगुलर के सेंस में दा तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर सेंस आपको दिया हुआ है नहीं, तो दा भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल का भी यहाँ पे कोई सेंस है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए या एन में से आएगा, तो इंटरेस्टिंग है ना, तो ई से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, एक्सीडेंट टुक प्लेस हेयर यस्टरडे, अब यहां पर आपको क्या देखना है, एक्सीडेंट टुक प्लेस हेयर यस्टरडे, तो यहां पर ये बोल रहा है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ था ना तो वो यहीं पे हुआ था, तो पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वी लिव ऑन डैश अर्थ, तो यहाँ पर आपके जनरल वे में बात कर रहे हैं कि हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, वी लिव ऑन अर्थ, और अर्थ क्या है, एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं जो एक ही होती है उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विल यू गिव मी डैश पीस ऑफ ब्रेड, तो जब भी देखो ब्रेड तो जो होती है उसका क्या उस ऑफ से रिलेटेड हो गया, और पीस आ रहा है तो एक बाइट की बात कर रहा है, ब्रेड के एक बाइट की, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड। आई बैग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट, यानी कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं किसके लिए, लेट होने के लिए, तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, पार्डन के साथ में ऑफ का यूज करेंगे, आई बैग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट है ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज एसेसिनेशन,
यानी कि केवल जो ब्लड के जो धब्बे थे वो ही क्या है, वो ही विटनेस है उसके। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, यहाँ पे आ जाएगा टू हिज एसेसिनेशन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल को क्या बोलते हैं, बाधा। ऑब्स्टेकल को क्या बोलेंगे, बाधा बोलेंगे। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बैरियर आ गया, डिफिकल्टी आ गया, हार्डशिप आ गया, हिंड्रेंस आ गया। ठीक है, हिंड्रेंस आ गया। तो ये सभी ऑब्स्टिकल की क्या है, सिनोनिम है। पूछा आपको सिनोनिम ही है इसमें, तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका इसमें क्या है, सी है, हिंड्रेंस। अब देखिए बाकियों का आप लिख लीजिए। डिनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, डिनाउंसमेंट का होता है मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट या उपसंहार जिसे कहते हैं, उपसंहार। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, पोस्ट स्क्रिप्ट, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन, फिनाले। ठीक है, तो ये सभी किसके हो गए आपके, ये सभी आपके हो गए डिनाउंसमेंट एंडिंग। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का देखिए, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट। इसके अलावा डेवलप, बेटरमेंट। ठीक है, ये सभी आपके प्रोग्रेस के हैं। सेसेशन का मतलब होता है, सेसेशन का मतलब होता है कि बंद हो जाना, है ना, टर्मिनेशन, क्लोजर, फिनिश, समाप्त कर देना। ठीक है, तो ये सभी किसके हो जाएंगे आपके, सेसेशन के। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम आपको पूछा है मॉलिफाई का। मॉलिफाई का सिनोनिम क्या होगा इसका, पहले तो हिंदी। शमन करना। तो इसका आप लिखिए रिलीव, हील करना, हेल्प करना, हील करना, क्योर करना। ठीक है, शमन मतलब खत्म करना, ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना, सूद करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी है आपकी, ये सारे हैं आपके मॉलिफाई के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट, इसका मतलब क्या होगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होगा आपका जैसे डिनाई करना, है ना, विरोध में एक तरह से, रिब्यूक, डिसप्रूव, डिसअफर्म। तो ये सभी किसके हो जाएंगे आपके, कॉन्ट्राडिक्ट के। डिसेमिनेट का मतलब होता है आपका प्रोपोगेट करना, फैलाना, पब्लिश करना, स्प्रेड, सर्कुलेट, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, प्रोक्लेम भी आ जाएगा इसका, प्रोक्लेम। ठीक है,
तो SOH जो है वो होता है शमन करना, मॉलिफाई करना, ठीक है। परसुएड का मतलब होता है, परसुएड का मतलब होता है समझाना, है ना। कॉक्स कन्विंस करना, इंड्यूस करना, इंड्यूस करना, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, सेटिस्फाई करना। तो ये सभी किसके हो गए आपके, परसुएट के। देखिए यहाँ पे पूछा एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बाकी चारों के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो सके। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल दे कि प्रोपोगेट का बताओ और मान लीजिए आपको ऑप्शन में आ जाए डिसेमिनेट, तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आपको पूछा है, अपोजिट आपको पूछा है। तो प्लमेट का क्या अर्थ होता है, घट जाना, कम हो जाना या घट जाना। तो देखिए इसका लिखिए आप, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप, डिसेंड, डिक्रीज, डिप, प्लम, ठीक है, घट जाना। प्लम्ब होगा ये सब, प्लम्ब। अब देखिए इसका क्या होगा, सौर होगा, सौर होगा, स्टैग्नेट होगा, फॉल होगा या इक्वेट होगा। क्या होगा इसका, एंटोनिम पूछा है, ध्यान रखना। तो घट जाना तो बढ़ जाना, क्या होगा, बढ़ जाने के लिए सौर, तो एंटोनिम क्या होगा आपका, सौर होगा, ठीक है। बाकियों का देखिए, इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा, फ्लोरिश या बिल्ड, ठीक है। फॉल का तो राइज भी हो जाएगा, प्लमेट भी हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम, ठीक है। इक्वेट का जो मतलब होता है, इक्वेट का मतलब होता है समानता, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट या फिर डिस्टिंग्विश। तो ये इसके एंटोनिम आ जाएंगे। देखो एंटोनिम वाले में मैं बाकियों के आपको एंटोनिम बता रही हूँ और बाकी के क्या बता रही हूँ मैं आपको, इसमें सिनोनिम्स बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम पूछा है डोसाइल का, क्या होता है, डोसाइल मीन्स विनम्र। ये पहले भी आ चुका है वर्ड, ठीक है। कर्टियस आ जाएगा, ओबीडियंट आ जाएगा, मीक आ जाएगा, नाइस आ जाएगा, जेंटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आ जाएंगे। तो एंटोनिम आपको बताना है, तो गुड का मतलब भी क्या हो गया, अच्छा हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए इसमें आपका जो आएगा, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, मोबाइल या फिर मूवेबल, ठीक है। तो राइट आंसर इज, स्टूपिड तो होगा नहीं इसका डोसाइल का, क्या होगा, स्टबर्न, जिद्दी, बात नहीं मानने वाला, ठीक है। स्टूपिड का एंटोनिम क्या होगा, लिख लीजिए, स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, ये सभी एंटोनिम है इसके, ठीक है। एंटोनिम आपको एंटोनिम की जगह लिखवा दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको दिया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन मैं आपको चारों के बताऊंगी कि चार क्या है, एटलीस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये क्वेश्चंस को ही देख लें तो। लाइन एट विच अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, यानी कि ऐसी लाइन जहां पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी सागर और स्काई एक ही जगह मिल रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं, जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु,
सबसे उच्चतम जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं जेनिथ। प्लिंथ का मतलब होता है पाया, जो एक होता है ना जिसपे आप किसी चीज, जैसे कोई मूर्ति है तो उसके नीचे एक बेस बना देते हैं, उसको बोलते हैं प्लिंथ। हॉरिजन क्षितिज, तो क्या कहेंगे जहां पे वो लाइन मिलती है उसको बोलते हैं हॉरिजन। फ्रिंज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा है। ठीक है, इसका आप लिख लीजिए, इसका क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो इसका आप लिख लीजिए। A block of stone on which a column or statue stands। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है वो, तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मेंबर सेलेक्टेड टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, क्या बोलेंगे? डिग्नेटरीज बोलेंगे, कलीग्स बोलेंगे, स्पेक्टेटर्स बोलेंगे या डेलीगेट्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे उन्हें? तो देखिए डिग्नेटरीज तो वो होते हैं, डिग्नेटरीज जो होते हैं, जो रिनाउंड पर्सन होते हैं, गणमान्य जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या आ जाते हैं डिग्नेटरीज। ठीक है, जिनको डिग्निटी मिली हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में कलीग्स कौन होते हैं? जो साथ में काम करने वाले होते हैं, सहकर्मी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पेक्टेटर्स, ये कौन होते हैं? स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस स्पेक्टेटर्स ये भी कहते हैं। ठीक है, तो डेलीगेट्स प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि का मतलब होते हैं कि जो मेंबर्स को हमने सेलेक्ट किया है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, उन्हें क्या बोलेंगे? डेलीगेट्स बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज हमारी मॉक टेस्ट, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने आपके कवर किए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस जारी रखिए। वीडियोस अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो एक बार और देखिए, आपको फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि मैम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट क्लास आपकी कंजंक्शन की क्लास होगी, मॉर्निंग में ही है हमारी क्लासेस सारी, तो नेक्स्ट क्लास आपकी कंजंक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।